हेलो गाइज, आप सभी को राम राम सा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है व्हाट्सअप टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर घंटे पर जरूर क्लिक करेंगे, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। आज की हमारी हिंदी का क्लास रहेगा दूसरा। हमने पहले से हम पढ़ चुके हैं संज्ञा वाक्य सर्वनाम, हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया एवं क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों से है किसी कार्य का होना यहाँ करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ना, लिखना, चलना या दौड़ना इत्यादि। हिंदी ही में है क्रिया के रूप में है लिंग या वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रियाओं के है मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के है आगे ना जोड़ने से है क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे है पढ़ धातु में है ना तो जोड़ने से है पढ़ना बनने का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे ही पढ़ धातु में ना जोड़ने से है पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख प्लस ना कहाँ लिखना है और चल प्लस चलना आदि। इसमें जैसे कि आपको बताया है कि क्रिया क्या होता है। क्रिया जैसे कि मतलब कोई नहीं, जैसे कि आपको बताया कि क्रिया होता क्या है। क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में है काम करते हैं, या कुछ भी लिखना, पढ़ना, घूमना फिरना, इसी को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे कि हम अगर शरीर के अंदर जो कुछ भी चलाना या दौड़ना या कुछ भी काम करते हैं उसी को ही क्रिया कहते हैं। पढ़ना हो, काम करना हो, लिखना हो, कहीं जाना आना हो, ये क्या है, एक तरह की क्रिया है। और क्रिया में है लिंग वचन वह पुरुष के अनुसार बदलते हैं। वह पुरुष के अनुसार कैसे बदलते हैं, जैसे कि कहे आप जाते हो तो जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ के आगे है धातु में है नाम आपके सामने है पढ़, क्या है आपके सामने पढ़ है और पढ़ के आगे ना लगा दिया तो क्या होगा, पढ़ना बन जाएगा। और इसी प्रकार लिख के आगे है ना जोड़ दिया जाए तो लिखना हो जाएगा, और सल के आगे ना जोड़ दिया तो सलना हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद के बारे में। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतर भेद कितने होते हैं? क्रिया के मुख्यतर भेद दो होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वह कौन कौन से थे? वह सक्रिय भेद, वह अकर्म। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सकर्म क्रिया है जिन क्रियाओं के आगे है, जिन क्रियाओं का कार्य है फल या कर्ताओं को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, या उन्हें संकर्मक क्रिया है कहते हैं। जैसे अध्यापक ने है एक लड़के को पीटा। इस वाक्य में अध्यापक है कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के है कर्म पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में है संकल्प क्रिया कहा जा सकता है। जैसे कि इसमें है बता है कि एक अध्यापक ने लड़के को पीटा। अध्यापक क्या कर रहा है? अध्यापक कौन है? करता है इसमें। और अध्यापक क्या कर रहा है? पीटने का कार्य कर रहा है। किसे पीटने का कार्य कर रहा है? लड़के का। और फल क्या है? लड़का जो कर्म कर रहा है, लड़का जो कर्म पर मर पड़ा है वो है लड़का। ठीक है। अकर्म क्रिया जिन क्रियाओं के आगे फलस्वरूप कर्ता की ही पड़ता है, जिन्हें अकर्म क्रिया है कहते हैं। जैसे माना जाए तो विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी क्या करता है? पढ़ता है। इस वाक्य में है पढ़ना हो गया क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। और फल क्या है? विद्यार्थी। कर्ता पर पढ़ता है, विद्यार्थी क्या करता है? पढ़ता है, इसलिए उसका क्या है? कर्ता। अतः इस वाक्य में है अकर्म क्रिया क्या जाता है। उल्लेखित देखा जाए तो उल्लेखित जिन धातुओं का प्रयोग अकर्म और सकर्म दोनों रूप में होता है उन्हें उदय भाव धातु किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? उद्भव धातु किया जाता है। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली ही और दो कर्म वाली होती हैं। जैसे माना कि रावण ने रोटी खाई। रावण ने रोटी खाई। इस वाक्य में है कर्म एक ही है, किंतु लड़के को गणित पढ़ाता हूँ।
क्या लड़के को गणित पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में है कर्म, वाक्य 2 और कर्म 2 कर्म है। लड़के को और गणित 2 कर्म वाली क्रिया हो जो द्विकर्मी क्रियाएं कहलाती है। क्रियाओं के है अन्य भेद के बारे में। क्रियाओं के अन्य भेद की बात की जाए तो कितने हैं? कुल 4 भेद है। वो जो पहला भेद है जो सक्रिय भेद, जिसके बारे में पढ़ेंगे। सक्रिय भेद की बात की जाए तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के है रोग से है जो पूर्ण क्रियाएं बनती हैं उसे हम सक्रिय क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण माना जाए कि राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है। इस वाक्य में है खाना और सूखना 2 क्रियाएं हैं। योग के है पूर्ण क्रियाएं बनती हैं और अतः सहयोग क्रियाओं का अभ्यास अनिष्ट या अनुमति के अवकाश आरंभ या अवकाश इच्छा नियंत्रण पूर्ण समाप्ति हो जाती है। इसमें क्या है? जैसे कि आपके सामने एक वाक्य बनाए कि राम खाना खा चुका है। राम खाना खा रहा है, ये कर्म है, और खा चुका है वो मतलब कर्म कर चुका है। दूसरा रहेगा कि नाम धातु क्रिया, जो क्रिया विशेषण बनती हैं जिन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मतलब संज्ञा से है बतायान, हाथ से अतयान, दुख से है दुखायन, लाज से लजाहन, विशेष से गरम और गरमहन की सिकना सिल्लाना। इसी को क्या कहता है? नाम का धातु। जैसे कि एक नाम के आगे और बढ़ देना। जैसे कि बोला कि बात से है बतियाना और हाथ से हथियाना और दुख से दुखाना, लाल से ललचाना और गर्म से है गरमाना और सीख से सिकनाना। इसी को नाम धातु कहा जाता है। ठीक है, अभी आपके सामने आ गए हैं पेनवाय क्रिया। जिन क्रियाओं से है बोध होता हूँ कि ही कर्ता का स्वर कार्य ना कर सके और किसी दूसरे को कार्य करने के लिए ही प्रेरित करता हो या उन्हें प्रेरणादायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण माना जाए तो लिखना से है लिखवाना, पढ़ना से है पढ़वाना और करना से है करवाना, जीतना से जितवाना। ये एक तरह का मतलब हौसला बढ़ाया जाए ना, ये जिस प्रकार है उसी प्रकार से इसे है किया जाता है। अभी आपके सामने आएगा पूर्वकालिक क्रियाएं। जिन क्रियाओं के पहले है कोई अन्य क्रियाएं आए या उन्हें पूर्व क्रियाएं कहते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रियाएं कहाँ मूल रूप होती हैं कि तथा उनके साथ कर या करके द्वारा प्रयोग। जैसे कि वह खाना खाकर सो गया है। वह खाना खाकर सो गया है और अपना पाठ पढ़कर खेलो। मतलब पूर्व जो काम हो चुका हो उसे ही हम पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रियाओं में है शुभांतर। क्रियाओं में है विकारी शब्द जो हो अतः इसके रूप में ही परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को से आधार पर बांटा गया है। पहला है कि वाक्य, दूसरा है वृद्धि और पुरुष और लिंग, वचन और काल। इन छह के बारे में आगे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है आपको। यहाँ हम केवल वाक्य व वृद्धि का अध्ययन करेंगे। पहला अपना रहेगा वाच्य के बारे में। क्रिया के है जिस रूप में है यह पता चलते हैं कि ही क्रिया वाक्य कर्ता कर्म या भाव में किसी की ही पात्रता है या उसे है वाक्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से आप देख सकते हो। पहला है कि ही कर्तव्य है क्रिया जिस क्रिया के रूप में है कर्ता की पात्रता रहती हैं या और क्रियाओं का सीधा पतन संवहन कर्ता से है होता है उसे ही हम कर्तव्य है कहते हैं। या इस वाक्य में है क्रियाओं के लिंग व वचन के कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है और रीता पत्र लिखती हैं और लड़के पत्र लिखते हैं। ये क्या है? इसका एक तरह का उदाहरण दिया गया है आपके सामने। और इन वाक्यों में है कर्ता की पात्रता वह है क्रियाओं के लिंग वचन कर्ता के अनुसार।
कर्तव्यों में संकर्म क्रियाएं यह भी वाक्य के ही होते हैं और अकर्म क्रियाएं के सभी लिंक होते हैं। सकर्म क्रिया या गोपाल पुस्तक पढ़ता है, यह अकर्म क्रिया बालक सोता है। आपके सामने मैंने छोटे से वीडियो में आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ाई के साथ हौसला बनाए रखें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे, जिससे कि आपको बार बार वीडियो ऐसे ही मिलते रहे और आपके लिए पढ़ाई के लिए अच्छा हो। ठीक है। कर्म भाष्य क्या है? क्रिया के है जिस रूप में है कर्म की पदंता होती है और क्रियाओं का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे है कर्महास कहते हैं। इस वाक्य में है क्रिया लिंग या वचन व कर्म से है कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे राम से है पत्र लिखा जाता है, क्या राम से पत्र लिखा जाता है? इस वाक्य में है लिखा जाता है। क्रिया सीधा संबंध पत्र व कर्म के अतः वाक्य वचनक पहर सर्वप्रथम हासिल अकर्मक की गए हैं। इसमें बताया कि लिंग की बात की जाए तो लिंग है राम, एक पुरुष है, और वचन क्या है? वचन क्या है? पत्र, और लिखना क्या है? इसका क्रम है। भावासक, भावासक यह क्रियाओं के है जिस रूप में है भाव की ही पदंता होती है और क्रियाओं का सीधा संबंध भाव से होता हो, जिसे भावासक कहते हैं। ये केवल अकर्मिक क्रियाओं से ही वाचक प्रयुक्त होता है, जैसे घाया नहीं जाता, बेटा नहीं जाता। ये सिर्फ हम कह सकते हैं, घाया नहीं जा सकता, बेटा नहीं जा सकता। नहीं, एक और, जैसे मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं सुंदर कितना हूँ, सूरज कितना खूबसूरत है। ये क्या है? ये एक तरह की भावना है। भावना वाचक किसी को ही कहते हैं। इन वाक्यों में है भाव की ही पदंता, अतः भावना वाचक कहा जाता है। और व्यतिहित क्रिया, वैदिक क्रिया के बारे में, वैदिक क्रिया के बारे में, क्रिया के जिस रूप में है वैता तो यह बहुत होता है और यह उसे है वैदिक कहते हैं, जिस निम्न से स्वरूप होते हैं। नीचे वाचक क्रियाओं के ही जिस रूप में है सूचना या प्रधान होती है उसे है निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का क्या करता है? पढ़ता है, उसे क्या कहता है? निश्चयवाचक कहा जाता है। और अज्ञात वाचक, अज्ञात क्रिया जिस रूप में है अपेक्षा पातना आदि बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? रमेश पुस्तक पढ़ो, रमेश पुस्तक पढ़ो, इसे हम अज्ञात कहते हैं। क्योंकि रमेश पुस्तक पढ़ो इसे नहीं आता, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। ममता साय लाओ और समर्थक, समर्थ भाव, क्रिया जिस रूप के अनुमान या स्वभाव आदि का बोध होता है उसे यह संभव कहते हैं। कि जैसे शायद यह मुकुल का भाई है, शायद यह मुकुल का भाई है। इच्छार्थ क्रिया, इच्छार्थ क्रियाओं के है जिस रूप में है इच्छा कमाना या आशीर्वाद आदि कहा बोध हो उसे है इच्छार्थ कहते हैं। जैसे सदा खुश रहे, सदा खुश रहो, या काश मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या से क्या कर देता, हे मेरे सजनों। संदर्भ, क्रिया के है जिस रूप में है कार्य पूरा होने से संदेश हो उसे है संधार्थ। जैसे हैं राधा ने खाना बना लिया है। कृष्ण भगवान को राधा ने कहा कि ही राधा ने खाना बनवा लिया। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु राधा ने खाना बना लिया है, अब खाना हो तो आ जाओ। निशा गीत गा रही है, क्या निशा क्या कर रही है? गीत गा रही है, हे प्रभु क्या हो तेरा संकट। संकट तर्क, क्रिया जिस प्रकार जिस रूप में है एक क्रिया है या दूसरी क्रिया होने के कारण बने उसे है सातत्य कहते हैं। जो हो बारिश अच्छी होगी ही तो हो फसल अच्छी होगी, यदि तुम पढ़ते हो तो हो अवश्य सफल होगी। इसमें बताया कि जैसे सांकेतिक वाचक मतलब एक तरह का संकेत किया जाता है कि अगर बारिश अच्छी होगी ही
तो इस बार फसल अच्छा होगा तो गेहूँ भी अच्छे होंगे, जिससे हमारी खेती बहुत मजबूत होगी। अगर ये एक जैसे कि हमारी पढ़ाई तौर पर भी हम एक इच्छा कर सकते हैं कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे है तो तुम्हें अच्छा अवश्य फल मिलेगा। तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम जरूर पास होगे। इसी को ही क्रिया कहते हैं और इसी का क्रिया। अब मैं पढ़ाता हूँ क्रियाओं के प्रयोग पर संबंधी अनुपदेश। ठीक है, क्रियाओं का प्रयोग समय निम्नलिखित बातों में रखा गया है कि क्रियाओं के पुरुष, लिंग और वचन व कर्ता के अनुसार क्रम के अनुसार और कई क्रियाओं के होते हुए अतः इसका प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है कर्तृ प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया पुरुष, लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया का प्रयोग कर्तृत्व प्रयोग कहते हैं। जैसे राहुल अच्छी पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? राहुल अच्छी पुस्तक पढ़ता है। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक, मेरे नाम का प्रवीण अच्छी क्लास लेता है। क्रमणी का प्रयोग, जिस वाक्य में है क्रियाओं के पुरुष, लिंग, वचन व क्रम के अनुसार होते हैं तो हो क्रिया के प्रयोग को हो क्रममणि का प्रयोग जो कहते हैं। जैसे गीता को हो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम जोर डाल रहे हैं। गीता को पुस्तक पढ़नी पड़ेगी ही। एक है जो हो भाव का प्रयोग, जिस वाक्य में है क्रियाओं के है पुल्लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार ना होकर सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग के वचन को हो तब भाव का प्रयोग होता हो। जैसे मुझसे सलाह नहीं जाता। ये क्या है? एक तरह का भाववाचक है। और इसी के तहत हमारी क्लास हो जाती है समाप्त। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इसके माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। और आप चाहे तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपका आईडी रहेगी LLX परवीन 9K इंस्टाग्राम आईडी रहेगी। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का आपको लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाकर मेरे को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।